और ब्राह्मण से इशारा किया है और ये कहा है कि हमारी बेटी के लिए अच्छे घर और वर की तलाश करके आइए। पंडित नाई बुलवाए कहीं समझाए न करो अबारी न करो अबारी। कई सुंदर देखो कुमार बरो सुकुमारी, सुंदर देखो कुमार बरो सुकुमारी। जिस समय बाप ने देखा कि हमारी बेटी बहुत सुंदर है, अब हमारी लड़की जब शादी के लायक हो चुकी है, तो अच्छे घर और वर की तलाश करने के लिए नाई और ब्राह्मण से इशारा कर दिया कि जाइए और बेटी के लायक कोई वर ढूंढ करके आइए। तो नाई और ब्राह्मण चले हैं जिस समय। अरे घर घर बेडोलत फिरे अरे मेरे भैया, पर मिलो न सुघर मुकाम जी। अरे घर घर बेडोलत फिरे अरे मेरे भैया, कोई मिलो न सुघर मुकाम जी। नाई और ब्राह्मण जब भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं ऐसी जगह मिल जाए जहां देख करके महाराज बड़े मगन हो और बेटी सुख और शांति के साथ अपने जीवन को बिताए। एक शहर में पहुंची कि अरे मेरे दादा, एक देखो कुमार बलवान जी। अरे एक शहर में पहुंच के अरे मेरे दादा, कोई देखो सुधर घराना जी। एक दूसरे शहर में पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने जब देखा कि लड़का एक बहुत सुंदर नजर आया, धन दौलत घर देखी कि अरे मेरे भैया, उन दे दीनों है कछु दान जी। अरे धन दौलत कछु देख के अरे मेरे भैया, दे दो ना धन धाम जी। अरे धन दौलत घर देखी कि अरे मेरे दादा, कोई दे दीनों है कुछ दान जी। अरे धन दौलत घर देख के अरे मेरे भैया, कछु दे दीनो धन माल जी। जिस समय नाई और ब्राह्मण ये चल पड़े हैं, आगे को बढ़ने लगे हैं, तो एक घर ऐसा नजर आया जहां लड़का भी बहुत सुंदर था और उस सुंदर लड़का को निहार करके उन्होंने बेटी का विवाह वहीं तय कर दिया। और शादी तय करने के बाद में नाई और ब्राह्मण लौट करके घर चल दिए हैं। ऐसा ही नहीं अब देश, अरे फिर लौट चले हर साई। नाई और ब्राह्मण शादी तय करने के बाद
नारी से करो रे सगाई। नाई और ब्राह्मण शादी तय करने के बाद उस बेटी की, और जब लौट करके पहुंचे हैं तो लड़की के पिता को सारी बात बताई और जवाब दिया कि हम बेटी का विवाह तय करके आए हैं, लड़का सुंदर है, घर परिवार अच्छा है, चरित्र से भी साफ है। अब धीरे धीरे शादी की तिथि जो निश्चित हुई थी वो करीब आ गई। लेकिन दोस्तों होनी बड़ी बलवान थी, लड़का बड़ा सुंदर था, लड़का के साथ जो शादी तय हुई थी। लेकिन शादी की सुन के खबर रेखे मगन भयत नर नारी। जिस लड़का के साथ शादी तय हुई थी, शादी की सुन के खबर रेखे मगन भय नर नारी। और हर गति अपरंपार, हाय प्रभु गति अपरंपार रेखे सुनियो ददायगारी। क्या थी कुदरत की देन। जिस लड़का के साथ शादी हुई थी देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन महाराज लई सुंदरता हर ने लूटे। शादी से पहले बरना की के गई आंख एक फूट। प्रभु गति अपरंपार है दीर न जाए कोई मत मानो रे झूठी। हर की लीला या परंपार भ्रात तुम मत मानो रे झूठी। समय जिस लड़का के साथ शादी तय हुई थी उस लड़की की, उस लड़का की कुदरत की ऐसी देन हुई कि उसकी आंख फूट गई। और जब आंख फूट गई तो घर के लोग बड़े दुखी और सोचने लगे कि शादी की तिथि कल परसों ही है। अब जब आंख फूट गई है, अब इसका विवाह कैसे होगा। कहीं ऐसा न हो जो वरने ये कह दे कि लड़का हमें पसंद नहीं है। अब कि घर वाले सब हैरान भय, सोचने लगे अब क्या करें। कि घर वाले सब हैरान भये और सबके चिंता दिल भारी है। घर वाले सब हैरान भये, सबको चिंता दिल भारी है। बेटी ने जो बरना फेल करो तो कटे नाक हमारी है। अब बरना के घर वाले बड़े दुखी, सोचने लगे अगर कहीं बरनी ने बरना को फेल कर दिया अब क्या होगा। पेश गई नय होनी से और लई बारात सजाई है। ले परिवार बराती सब लड़की घर सीध लगाई है। जिस समय उन्होंने ये देखा कि अब बरना की तो आंख फूट चुकी है, अब हम शादी अगर करने जाते हैं तो कहीं ऐसा न हो जो बरनी ये कह दे कि लड़का हमें पसंद नहीं है, तो बड़ी बदनामी होगी। अब क्या करें, जो शादी से पहले ये नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी जो शादी की तिथि निश्चित थी उस तारीख को बारात सजाई और बारात सजाने के बाद वहां से शादी करने के लिए चले हैं। और जब शादी करने चले हैं उधर लड़की की तैयारी सब परिवार के लोग कर रहे हैं। अरे उत बेटी पे हल्दी चढ़े अरे क्या थी हर की लीला। इधर तो बारात गई, उधर लड़की की सजावट में लगे हैं घर के लोग। उत
तब बेटी पे हल्दी चढ़ी, अरे मेरे दादा जाए पिया मिलन की है आस जी। अरे वो तो बेटी पे हल्दी चढ़ी, अरे मेरे भैया कोई पिया मिलन की है आस जी। लेकिन लड़की को कहाँ मालूम है, वरना तोरे कानो भयो अरे परमेश्वर कोई परिवारी है उदास जी। अरे वरना तो कानो भयो अरे परमेश्वर कोई परिवारी है उदास जी। अरे वरना तोरे कानो भयो अरे परमेश्वर भैया परिवारी है उदास जी। वरना तो कानो भयो अरे मेरे भैया कोई परिवारी है उदास जी। इधर तो लड़की पर हल्दी चढ़ रही है जिसे अपने पति से मिलने की आस है, लेकिन इधर जो बारात के लोग थे वो विचार कर रहे हैं अब क्या करें। जब लड़का की आंख फूट गई है, कहीं ऐसा न हो जो लड़की पसंद न करे और इसे कहीं भगा न दे, तो सब लोगों ने सलाह मिलाई और ये कहा कि एक काम करो, कोई बहुत सुंदर लड़का ढूंढ लो, किराए का वरना एक तैयार कर लो और किराए का वरना लेकर के तब चलो उसके साथ शादी कर लेंगे, उसे भगा देंगे मजदूरी दे करके और फिर तो बनी रहेगी, फिर कहां जाएगी वो। ये सोच करके कुछ लोग चले तो देखा एक लड़का जो अपने गुरु के कहने पर एक चिड़िया को ढूंढ रहा था, वो परेशान हो करके एक तख्त पर सो रहा था। उसे चिड़िया कहीं सोने जैसे पंखों की नहीं मिली तो वो मनहीन हो करके अरे हारो थको सफर को रे मारो। तखत पे रहो है बेचारो, लड़का जो सोने के पंख जैसी चिड़िया ढूंढता हुआ जो सो रहा था, देखने में बहुत खूबसूरत था, थका हुआ था, उधर वो किराए का वरना ढूंढने के लिए निकले। अरे देखन में बदन उजियारो उजियारो उजियारो, सोची है जाको ले उसारो। हृदय में लोगों ने विचार किया कि ये लड़का तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये सो रहा है, थका हुआ है, न जाने कैसा है। चलो ठीक है देखते हैं। उसे उठाया और कहा कि तुम मजदूरी करोगे? बोले कौन सा काम करना पड़ेगा? जवाब दिया तुम दूल्हा बन जाओ थोड़ी देर के लिए और हम तुम्हें एक रात के 100 रुपया तुम्हें देंगे, तुम दूल्हा बन जाओ। तो कहने लगा भैया माफ करना, हमारे गुरुदेव ने जो ये कहा है कि सोने के पंखों वाली चिड़िया की तलाश है, इसलिए हम इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन हमें माफ करो हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं माना, उसे पकड़ करके जबरदस्ती दूल्हा बना दिया। जो दूसरा लड़का मिल गया उसे। अब ले बेटा को संग भारी उमंग हृदय पे छाई और करके विवाह बेटी से के सुबह को दिए भगाई। उस लड़का को पकड़ लिया। बारात के लोगों ने यह विचार किया कि भामरे हम इसके साथ डाल लेंगे,
100 रुपया दे करके सुबह इसकी विदा कर देंगे। उसके बाद वो लड़की हमारे पुत्र के लिए ही रहेगी, कहां जाएगी? ले बेटा को संग भारी उमंग हृदय बैठाई और करके विवाह बेटी से के सुबह को दिए भगाई। पकड़ लिया, उस बच्चे को ले जा करके बारात में पहुंचे। जिस दूल्हा की आंख फूट गई थी उस दूल्हा के सर से मोहर उतार करके उसके सर पर रख दिया और कहा कि सुबह तुझे 100 रुपया देंगे, रात भर का काम। गए बारात में आए, सोना चिल्लाए सभा के भाई। बरना को मोहर उतारी दो है बंधवाई, बरना को मोहर उतारी दो है बंधवाई। उस दूसरे लड़का को पकड़ करके और ये कहा कि हम तुझे रात भर के 100 रुपया देंगे, तू हमारे साथ चला चल। और ले जा करके अब बरना के मोहर को उतार करके उस किराए के दूल्हा के सर पर बांध दिया और से ये कहा कि 100 रुपया हम तुझे देंगे, सुबह तू यहां से चला जाना। दरवाजे का समय आया, लड़का देखने में बहुत सुंदर था। अब उस लड़का को निहार करके जो लड़कियां थीं सहेलियां, वो बड़ी मगन है कि लड़का बहुत सुंदर है। और ऐसा ही नहीं, प्रेमचंद उधर बरनी, अरे सब सिंगार करो है बरनी को। अब देश नहीं मालूम है कि ये किराए का बरना है। सब सिंगार करो है बरनी को, सखियां कहें देखे वे मैनी को। बरनी का सिंगार हुआ, सब सिंगार बरनी का हो रहा है। उधर लड़कियां सोच रही हैं कि बर बड़ा नीका है। सब सिंगार करो है बरनी को, सखियां सोच रही हैं बरनी को। रणवीर सिंह, लड़कियां सोच रही हैं कि बर बहुत नीका है। सब सिंगार करो है बरनी को, सखियां सोच रही हैं बरनी को। मंडप बैठाओ है बरनी को, कह रहे नर नारी है बरनी को। किराए का जो दूल्हा था, जो 100 रुपया में आया था, देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन बरनी, इधर बरनी बड़ी मगन है बर को निहार करके। सिंगार बरनी का हो रहा है, सखियां सोच रही हैं बर बड़ा नीका है। ऐसा ही नहीं, एक बात का ध्यान और रखना, बरनी के नहीं बरनी के तजे, जरा थोड़ी सोचने की बात है। बरनी के नहीं बरनी के तजे, बरनी के लगे बरनी के बरे से। बरनी के नहीं बरनी के तजे, बरनी के लगे बरनी के बरे से। करनी के नहीं करनी के तजे, करनी के लगे करनी के करे से। थोड़ी सोचने की समझने की बात है। बरनी के नहीं, कबनी के नहीं, बरनी के तजे, बरनी के लगे बरनी के बरे से। करनी के नहीं करनी के तजे, करनी के लगे करनी के करे से।
अब तो लड़कियां सब विचार कर रही हैं कि बर बहुत सुंदर है। अब कहां मालूम है कि ये किराए का दूल्हा है, और उस जो दूल्हा था उसकी